भाई लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल DDR इंडिया और मैं हूं इमरान रसूल वंस अगेन। अब देखो, आज नया ओपन हुआ है लॉकडाउन। तो भाई नए ओपन हुए लॉकडाउन में हमने सोचा कि थोड़ा सा यार चला चुलू लें गाड़ी, बाइक अपनी टाइग्रेस। तो भाई चलाने का ऐसा है, एक तो यार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हवा कम है मेरे पिछले टायर में। तो वही पहले फ्यूलिंग करवाएंगे हम इसके अंदर। फ्यूलिंग करने के बाद आपको आगे का प्लान बताएंगे। और आज मैं आपको एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, तो भाई पहले करवाते हैं हम लोग फ्यूलिंग। उस दिन आपने जो वीडियो देखी थी इसमें फ्यूलिंग करवाने वाला था, मगर इसका पेट्रोल जो है वो उस साइड कहीं मिला नहीं था। पावर और स्पीड और 95, 97 ये किसी पेट्रोल पंप पे मिला ही नहीं, तो मैं फ्यूलिंग नहीं करवा पाया। तो अब मैं फ्यूलिंग करवाऊंगा और आपको एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। मैं बताऊंगा, पहले फ्यूलिंग करवा लेता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि पेट्रोल के स्कैम से कैसे बचें। क्योंकि भाई पेट्रोल का बहुत ज़्यादा स्कैम होने लगा है। हाँ स्पीड है जी, डालते रहो, मैं बता दूंगा कब रोकना। पूरा 1500 का। ना रहने दो, बाहर आ गया। तो भाई पेट्रोल आया मेरे में 1500 रुपये का। बंद कर लेना और डलवाएगा, डलवा ले थोड़ा सा। हाँ तो थोड़ा डलवा ले तू भी। तो भाई मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूल के स्कैम से जो है वो कैसे बचें। क्योंकि बहुत सारी जगह आप लोग परेशान हो जाते हो। कई जगह आपने देखा हो कि मान लो अगर आप 500 का डलवा रहे हो तो कई जगह 500 में आपको पता होता है कि इतने सेल आते हैं या फिर सुई मेरी इतनी उठती है, और कई जगह जो है 500 का उससे कम उठती है सुई। तो ये मैं अभी आपको बताऊंगा, ये मैं बताऊंगा आपको। रुक के आराम से बैठ के बात करूंगा और बताऊंगा कि भाई किस तरीके से इस स्कैम से बचें। क्योंकि भाई देखो, पेट्रोल एक तो वैसे ही महंगा हो रहा है और ऊपर से पेट्रोल पंप वाले थोड़ा स्कैम करते हैं ना। तो भाई बड़ी दिक्कत सी हो जाती है यार। फुल हो गई सुई, फुल। तो आराम से बैठने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग बच सकते हो पेट्रोल स्कैम से। क्योंकि पेट्रोल स्कैम यार बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वो वाली ट्रिक भी काम नहीं आ रही कि 299 का डलवा लो या फिर 149 रुपये का डलवा लो या 1020 रुपये का। अब ये वाली ट्रिक भी जो है ना वो काम नहीं करती है। वो इसलिए काम नहीं करती है वो ट्रिक, क्योंकि कई जगह पेट्रोल पंप पे जो है ना वो पैसे, उनके जो काटने के जो पैसे होते हैं ना वो होते हैं फिक्स। अब आप चाहे जितने मर्जी का डलवाओ, चाहे 299 का डलवाओ, चाहे 599 का डलवाओ, या आप 1599 का डलवाओ, तो भाई उनके मीटर में जो पैसे जो फिक्स हैं वो तो गए समझो, वो तो कटेंगे ही कटेंगे। और 2-3 ट्रिक मैं आपको बताऊंगा इनकी, जो पेट्रोल पंप वालों की जो ट्रिक होती हैं 2-3, कि किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करते हैं ये कंज्यूमर को और किस तरीके से ये लोग मतलब पेट्रोल काट लेते हैं।
भाइयों मैं बता रहा था आपको कि पेट्रोल स्कैम से कैसे बचें। भाई पेट्रोल स्कैम से देखो बचने के लिए आपको कुछ टिप्स आजमाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप पेट्रोल डलवाने के लिए जाओगे ना, तो भाई पेट्रोल डलवाने के लिए जब आप जाओगे तो उनसे कभी भी मतलब एक्यूरेट जो मतलब एक अमाउंट होता है ना, उस अमाउंट में कभी मत डलवाना पेट्रोल। मान लो जैसे 500 रुपये, 1000 रुपये, या फिर मतलब आप उनसे बोलते हो ना कि 500 रुपये फीड कर दो या 600 रुपये फीड कर दो, तो ऐसे अमाउंट कभी भी उनसे फीड मत करवाना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेट्रोल पंप पे उनकी मशीनों में सेटिंग होती है, जैसे 50 रुपये या 100 रुपये की वो सेटिंग करके रखते हैं पहले ही। 500 का डलवाओगे तो वो उसमें से 100 रुपये जाएंगे ही जाएंगे, 50 जाएंगे, जैसी ही उन्होंने सेटिंग कर रखी होगी उतने पैसे जाएंगे उसमें से। जैन शिकंजी पे आया हूँ, शिकंजी पी रहा हूँ यार, गर्मी बहुत हो रही है आज। मैं आपको उनके स्कैम करने का तरीका बता दूं जो पेट्रोल पंप पे होते हैं। जैसे आप पेट्रोल डलवाने के लिए जाओगे तो कुछ पेट्रोल पंप पे मतलब मोस्टली पेट्रोल पंप पे 2 बंदे होते हैं वहाँ पे, तो दोनों में से एक बंदे के हाथ में पैसे होते हैं, एक बंदा डालने के लिए खड़ा होता है। तो आपने देखा होगा कई बार। तो उनमें से एक बंदा क्या करता है, एक बंदा आपको पूछेगा कि सर कौन सी बाइक है, कितना माइलेज देती है, आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा वो। ऐसा होता है और आप में से भी कईयों के साथ ऐसा हुआ होगा। आप उसका जवाब देते हो, जितनी देर में आप दूसरे वाले का जवाब दोगे ना मुड़ के, उतनी देर में वो उसमें सेटिंग कर देता है। सेटिंग क्या कर देता है, जैसे जो आपसे पहले जो भी पेट्रोल डलवा के गया होगा ना, 50 रुपये का, 200 रुपये का, 150 रुपये का, तो वो पैसे वो आपके जो पेट्रोल डालेगा उसमें ऐड करके वहीं से शुरू कर देगा। 50 रुपये अगर वो कोई आपसे पहले डलवा के गया ना, तो वो 50 से ही शुरू करेगा आपका जो पेट्रोल डालने का होगा। अगर आपने फुल करवाई या फिर आपने मान लो 1000 रुपये का डलवाया तो वो 50 से शुरू कर देगा। तो ये है एक ध्यान भटकाने का तरीका। एक ही ध्यान भटकाने का एक ही तरीका हो गया, और एक दूसरा तरीका, एक नया तरीका और है। उसमें क्या करते हैं दूसरे तरीके में, इसमें आपने जैसे मान लो अगर उनसे बोला कि मेरा 400 रुपये का डाल दो, या मान लो आपने बोला कि 500 रुपये का डाल दो, तो उसमें कई बार जो पेट्रोल डालता है जिसके हाथ में नोज़ल होती है वो क्या करता है, पेट्रोल डाल देता है 200 रुपये का। तो आप बोलते हो कि भाई मैंने 200 का नहीं, मैंने 500 का बोला था। तो वो क्या बोलता है, अरे सर मुझे लगा कि आपने 200 का बोला था। ऐसा भी आपके साथ ज़रूर हुआ होगा, कई लोगों के साथ हुआ था। और किस किस के साथ ऐसा हुआ है वो मुझे कमेंट करके बताओ। और जिसका साथ ऐसा हुआ है ना, तो समझ लो वो कटा ज़रूर है। एक ये जो अभी जो नया स्कैम जो चल रहा है ना, वो ये वाला चल रहा है कि अरे सर मैंने सुना नहीं कि आपने 500 बोला था, मैंने 300 का डाल दिया। उसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, 300 का इन्होंने डाल दिया तो उसी में पैसे ऐड कर देते हैं और ज़्यादा। आप बोलोगे कि 300 का डाल दिया उसने, 200 रुपये उसी में ऐड कर देगा वो, मतलब उसे ही 500 रुपये बना देता है, और पेट्रोल आपके ऑटोमेटिकली कम आएगा ही आएगा। समझे, एक ये वाला स्कैम का तरीका हो गया। तो भाई पेट्रोल देखो, फीड करवाने वाला भी तरीका जो है वो धीरे धीरे इन्होंने लोगों को पता लग गया कि एक तरीका आपने सीखा था, सब लोगों ने सीखा था कि 299 का, 599 का, या फिर 425 का, इस तरीके से लोग पेट्रोल डलवाने लग गए थे। लोग बोलते थे कि इस तरीके से फीड करवा के अगर पेट्रोल डलवाओगे तो पूरा पेट्रोल आएगा। मगर पेट्रोल पंप वाले जो है वो चालू हैं, और कोई भी अगर काम कंटिन्यू चलता रहता तो उसमें जुगाड़ हो ही जाता है। तो पेट्रोल पंप वालों ने भी इसमें जुगाड़ कर लिया है। आप उसमें पैसे फीड करवाओगे 499, 425, 525 जो भी है, तो वो उसमें भी पैसे अब काटने लगे हैं। क्योंकि कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जैसे मान लो मैंने अगर 1000 रुपये का डलवाया या 800 रुपये का डलवाया, तो मुझे पता है कि 800 रुपये में मेरे जितना पेट्रोल पहले से है बाइक के अंदर, और 800 रुपये में कितनी सुई मेरी ऊपर उठेगी, कितने सेल आएंगे। तो कई बार ऐसा हुआ है कि अदर पेट्रोल पंप में मैंने डलवाया तो कम आया है, किसी पेट्रोल पंप पे डलवाया तो ज़्यादा आया है। तो ये मेरे समझ में नहीं आया, तो मुझे लगा कि मैंने सोचा कि इस पर मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए। तो मैंने यार ये चीज़ बनाई। और दूसरी चीज़, आप लोग क्या करना, अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से हम पेट्रोल डलवाएं और कैसे डलवाएं। भाई कैसे डलवाएं, ये तरीका मैं आपको बताता हूँ, एकदम हटोच वाला तरीका। इसमें पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल काट ही नहीं सकता। पेट्रोल जो है वो मैनुअल डलवाना, मैनुअल, हमेशा मैनुअल पेट्रोल डलवाओ। मैनुअल पेट्रोल में क्या होता है, नोज़ल वो जैसी डालेगा उसमें तो डायरेक्टली आता रहेगा पेट्रोल, जैसे नोज़ल दबाएगा पेट्रोल आता रहेगा। उसमें फीड करने का उसमें पैसे भी नहीं काट सकता वो, उसमें फीड भी नहीं कर सकता। फीड करेगा तो मान लो उसमें पहले से सेटिंग हो रखी है, तो उतने फीड हो रखे हैं, उतने पैसे कट जाएंगे।
तो आप मैनुअल डलवाओ और हमेशा अपनी जेब के अंदर जो है वो 10-5 रुपये खुले रखो। मान लो अगर जैसे आप 450 रुपये का डलवा रहे हो तो आप उससे ये बोलो मत कि 450 का डालो, या 450 का आप डलवाओ भी कभी बिना फीड करवाए तो उससे बोलो कि मैनुअल डाल, मैनुअल डलवाओ उससे 450 रुपये का। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल डालता है तो कई बार 400 पूरे 450 का नहीं होता क्योंकि मैनुअल चल रहा होता मीटर, तो कभी होगा 490 का हो जाएगा, या फिर 449 का हो जाएगा, या 448 का हो जाएगा। तो आप कुछ पैसे जो है अपने पास खुले रखो छुट्टे, जिससे वो पैसे एक्स्ट्रा जो भी पैसे हो 2, 4, 5 रुपये वो उसे दे सको। उससे क्या होगा, जितना भी पेट्रोल वो नोज़ल लगा के मशीन में से आएगा वो टोटल पेट्रोल उतने का ही आएगा जितने का आप लोग वहाँ पे डलवा रहे हो। मान लो 450 का डलवा रहे हो तो 450 का ही आएगा पेट्रोल उसके अंदर। उसमें वो कोई धांधली नहीं कर सकते, उसमें कोई सेटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि मैनुअल में क्या होता है, मैनुअल में तो जैसे ही वो दबाएंगे लीवर पेट्रोल आने शुरू हो जाएगा। फीड अगर उन्होंने कर दिया मान लो 400 रुपये का, तो अगर उन्होंने मतलब लीवर खींच के डाल दिया अंदर तो 450 का ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ना कम आएगा। और 450 में उन्होंने जितने की सेटिंग की हुई होगी पहले से वो उनके उसमें कट के आएगा आपके पेट्रोल। इसलिए कभी कभी जो है वो फीड करवाने के बाद भी हम कट जाते हैं पेट्रोल पंप में। आप एक तरीके से इस स्कैम से जो है वो बच सकते हो। और इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पेट्रोल पंप पे आपको कोई, समझ रहे हो ना, जो दूसरा वाला जो खड़ा होता है पैसे लेने के लिए वो डिस्ट्रैक्ट ना करे और आपका ध्यान भटकाने की कोशिश ना करे। अगर आपका ध्यान भटकाए भी तो पहले उससे ही बोल दो कि भाई इन्फॉर्मेशन बाद में ले लियो, पहले जो मेरे पेट्रोल डाल दे इतने का। और दूसरी चीज़, अगर आपको पेट्रोल पंप वाला ये बोलता है कभी कि मैंने सुना नहीं, मैंने 300 रुपये सुने, आपने 500 बोले थे, मैंने सर 400 सुने, तो इसमें क्या करना, जितने का उसने पेट्रोल डाला है उतने का ही पेट्रोल उससे लेना, बाकी अगले पेट्रोल पंप से लेना। उस पेट्रोल पंप से आगे पेट्रोल फिर लेना ही मत, या लेना तो उससे बोलना कि ज़ीरो कर और मैनुअल डाल, तभी आपके पेट्रोल पूरा आ सकता है, वरना पेट्रोल पूरा आएगा नहीं। ध्यान रखना अच्छी तरीके से ये बात। तो ये टिप्स 2-3 टिप्स हैं पेट्रोल के, जिससे आप पेट्रोल स्कैम से बच सकते हो। और मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं पेट्रोल के स्कैम की एक वीडियो बना के डालूँ, तो मैंने सोचा कि बना ही देता हूँ यार। लॉकडाउन है, ये अभी पहली दूसरी राइड है लॉकडाउन के बाद की। तो भाई पेट्रोल स्कैम से बच के रहो। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, पसीना देखो कितना आ रहा, थोड़ी सी शिकंजी पी लेता हूँ। और जिसने देखो मुझे सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। DDR इंडिया करो, ये देख DDR इंडिया को, सॉरी इंडिया करो नहीं को, ये देखो मेरी ID आ रही है नीचे इंस्टाग्राम वाली, जल्दी से फॉलो कर लो, क्योंकि उस पर मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी पहले डाल देता हूँ, मतलब स्टोरी पहले डाल देता हूँ उसमें यार, वीडियो आने से पहले। अब ये वीडियो जो देख रहे हैं, जिन्होंने मुझे फॉलो कर रखा होगा इंस्टाग्राम पे, उन लोगों को पता लग गया होगा कि मैं कहाँ आया हुआ हूँ। तो उसके लिए आप मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे और जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लो फटाफट यार। 10,000 तो करवा दो, 5,500 भी नहीं हुए अभी तक यार, जल्दी जल्दी करवा दो फटाफट, फिर गिव अवे चालू करूँगा मैं बढ़िया सा। तो भाई चलता हूँ अभी के लिए इतना ही, लंबी वीडियो बनाना नहीं है, ज़्यादा बकवास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, और वरना तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हो दबा के। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, और शेयर भी कर देना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल।